जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है। हमारे यूनिट 6 में कवि नागार्जुन जी की 6 रचनाएं लगी हैं, जिनमें कालिदास बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूँ, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक। अब यहाँ पे इन 6 रचनाओं में हमें ये देखना है कि इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है और प्रकाशन वर्ष के साथ ही कौन सी काव्य संकलन में संकलित है। तो यहाँ पे 3 इनकी रचनाएं हैं जो इनके एक काव्य संकलन जो कि सतरंगी पंखों वाली 1959 में आता है उसमें संकलित है। वो कविता है कवि कालिदास के ऊपर जो इन्होंने प्रसंग लिखा है, तो कालिदास नाम से कविता है। इनके अलावा बादल को घिरते देखा है और कालिदास हो गया, इसके अलावा अकाल और उसके बाद और खुरदुरे पैर। ये 3 रचनाएं इनके सतरंगी पंखों वाली जो कि 1959 में आता है उसमें ये संकलित है। बाकी 3 रचनाएं जैसे बादल को घिरते देखा है और मनुष्य हूँ, ये जो कविता है वो इनके द्वारा युगधारा जो कि 1953 में आता है, ये कविता जो है उसमें संकलित है। बाकी जो मनुष्य हूँ कविता है इसका कोई काव्य संकलन नहीं दिया गया है। अब आज जो हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इनकी बहुचर्चित रचना जो है कवि कालिदास को संबोधित करके जो इन्होंने कालिदास के नाम पे जो कविता लिखा हुआ है, जो कि देखिए सतरंगी पंखों वाली 1959 में संकलित है, हम उसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कवि कालिदास पे इन्होंने ये जो कविता लिखी है सन 1938 में प्रकाशन में आता है और इसमें 1959 में इसको सतरंगी पंखों वाली कविता संग्रह में इसको संकलित किया जाता है। यहाँ पे नागार्जुन जी जब कवि कालिदास के जो उनके द्वारा जो रचनाएं हैं, रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है, इनको जब इनका वो पाठन करते वाचन करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब भी वो पढ़ते हैं तो उन्हें ये द्वंद्व की स्थिति होती है कि इसमें जो रुदन है यानी रोने का जो विलाप की स्थिति है वो इतनी मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कवि कालिदास इनको लिखते लिखते जो पात्र हैं उन पात्र को कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही उसमें संयोजित करके रोए हैं। तो इसमें 3 प्रसंग आते हैं, आपको ये तीनों प्रसंग ध्यान रखने हैं। एक तो रघुवंश का वर्णन आता है, रघुवंश महाकाव्य का, दूसरा कुमार संभव का, तीसरा मेघदूत का। अब हर एक प्रसंग में जैसे इन्होंने जो पहला नागार्जुन जी ने जब कवि कालिदास से पहला प्रश्न किया तो कहा रघुवंश में, यानी जब रघुवंश आपने लिखा तो कवि कालिदास से वो कहते हैं कि वहां पे जो इंदुमती का जिक्र आता है कि इंदुमती के निधन पे जो उनसे बहुत प्रेम करते थे राजा अज, तो उन्होंने करुण विलाप किया था कि लेखन के दौरान यानी रघुवंश जब आप रच रहे थे उस दौरान जिस कारुणिक हृदय की अभिव्यक्ति आपने की है वो मार्मिक अभिव्यक्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे इंदुमती के निधन पे जो शोक की अभिव्यक्ति है वो यज की नहीं बल्कि ये आपकी जो है अभिव्यक्ति लगती है। तो पहला ये प्रश्न इनसे यहाँ पे जो है रघुवंशम से करते हैं। दूसरा प्रश्न उनसे करते हैं ऋतु संहार से। ऋतु संहार का उन्होंने जिक्र तब किया है जब वो उसकी मतलब इसका वर्णन कर रहे होते हैं और वहां पे जो कामदेव है, कामदेव को जो शिव की तीसरी नेत्र खुलने से जो श्राप मिला होता है, तो उस श्राप को आधार बना के जब रति जो है उनके ना रहने पे जो कारुणिक विलाप करती है, तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऋतु संहार में जो कामदेव के साप यानी कामदेव को जब साप दिया गया और उस तरीके से वो जल के राख हो गए, तो उस कारुणिक विलाप में रति रोई थी कि लेखन के दौरान आप स्वयं रोए थे। तीसरा इन्होंने जिक्र किया है जो रचना है मेघदूत। मेघदूत यानी एक ऐसा समय जब जो यक्ष है, यक्ष को भी इस तरीके से साप मिला था और उनको अलका नगरी से निकाल दिया गया था और फिर जब वो चले आए तो उन्हें यक्षिणी की बहुत याद आती और जब वर्षा ऋतु का समय होता तो उन्हें यक्षिणी के वियोग का दर्द बहुत सता रहा होता है। तो ऐसे समय में वो यक्षिणी के वियोग व्यथा में जो कारुणिक अभिव्यक्ति हुई है, तो इनसे यानी कवि नागार्जुन जी कवि कालिदास को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह समय जो है यक्ष के विरोह यानी यक्ष का यक्षिणी से जो कह सकते हैं कि अलगाव की स्थिति थी, उसमें जो विरह की स्थिति थी उसमें स्वयं यक्ष रोए थे कि आप रोए थे। तो ये कुल 3 प्रसंग इसमें आते हैं। 3 प्रसंग के माध्यम से पूरी जो है कविता को रचा गया। आपको ये तीनों प्रसंग महाकाव्य को ध्यान में रखना है। बाकी इस महाकाव्य में ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हम संपूर्ण वाचन करेंगे, आपको पूरी कविता बहुत अच्छे से समझ में। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। यहाँ पे देखिए ये कविता जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि कालिदास पे लिखा गया नागार्जुन के द्वारा जो ये कविता है,
इसमें कहना चाहते हैं कि हे कालिदास, मुझे तुम ये सत्य बता दो कि महारानी इंदुमती की मृत्यु के बाद तुम रोए थे या उनके पति अज रोए थे। हे महाकवि कालिदास, तुम मुझे इस सत्य को बताओ, क्योंकि जब भी हम तुम्हारा महाकाव्य पढ़ते हैं तो महाकाव्य के पढ़ने से मैं ये निर्णय नहीं कर पाता हूँ, यानी वो जो हृदय स्पर्शी जो संवेदना जो है, जो इनकी कविता में नजर आता है, या जो इन्होंने इस चीज को अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया है, तो यहाँ पे लेखक यानी नागार्जुन खुद दुविधा में पड़ जाते हैं। कितनी सरल प्रवाह में, जिस तरीके से जनसाधारण की शैली में इन्होंने लिखा है, क्या ये सच में यहाँ पे जो लेखक है वो कहीं स्वयं तो कवि कालिदास जो है खुद उन्होंने अपने अश्रु का बहाव तो नहीं किया था। और आगे कहते हैं कि निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। देखिए, दूसरा प्रश्न जब कवि का आता है कि कैसे शिवाजी के तीसरे यानी शिव जी के तीसरे नेत्र से निकली महाज्वाला में जब जो कामदेव की मिली हुई सूखी समिधा के समान, यानी जो कामदेव को श्राप मिलता है और शिव जी के नेत्र खुलते ही वो भस्म हो जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि जो कामदेव की मिली हुई सूखी समिधा के समान जब भस्म हो गए, तब वहां पे उनका यानी रति का करुण विलाप था, या उनकी यानी रति के करुण विलाप को सुनकर तुमने ही तो आंसुओं से केस धोए थे। तब हे कालिदास, तुम्हें ये मुझे सच सच बतलाओ कि उस समय रति रोई थी कि तुम रोए थे। शिव की तपस्या को भंग करने आए कामदेव जो थे, उनको क्यों इस तरीके से नष्ट किया गया था? शिव जी तपस्या में लीन थे और जो कामदेव हैं तो वो भंग करने आए थे, और कामदेव को शिव के तीसरे नेत्र के अत्यंत भयंकर लपटों में कामदेव ऐसे भस्म हो गए जैसे कोई हवन कुंड में सूखी समिधा भस्म हो जाती है। उस कामदेव के भस्म हो जाने पर रति के आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उस समय कवि कालिदास से कहते हैं, तुम रोए थे या रति रोई थी। एक ऐतिहासिक वर्णन यहाँ पे करते हैं। आगे कहते हैं, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घनघटा, विधुर यक्ष का मन जब उठता, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्पावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाला, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों में, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोया था, रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। अब कभी यहाँ पे कहते हैं कि आषाढ़ के महीने का पहला दिन यानी वर्षा ऋतु जब शुरू होता है तो एक बहुत ही सुहावना पल होता है। उस समय जब आकाश में काले बादल को घिरते देखकर पत्नी के विक्षोभ से यानी यक्ष को जो है जिस तरीके से श्राप मिला था, और जब वो विक्षोभ में स्थिति में होते हैं यानी यक्षिणी से, तो उनका मन उचटने लगता है। तब वो जो है चित्रकूट के शिखर पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उन मेघों की ओर देखने लगते हैं जिनके हाथों उसने पहले संदेशा भेजा था। कभी कहता है कि उन पुष्कर और आवर्त मेघों के साथी बनकर आप उड़ने वाले कालिदास स्वयं थे, इसलिए मुझे आप ही सत्य बताइए, सत्य है क्या? जब तुम इन मेघों के साथ उड़े जा रहे थे तब दूसरे के दुख से पूरित होकर, थककर और चूर चूर होकर स्वच्छ पर्वत के शिखरों पर, हे प्रियवर कालिदास, तुम कब तक रोए थे? जब फिर यक्ष रोया था कि ये तुम रोए थे? तो यहाँ पे भी उनसे कहते हैं कि उस समय यक्ष रोया था कि ये तुम रोए थे, वो बात हमें बताओ। अब इसमें देखिए, कालिदास के 3 महाकाव्यों का परिचय नागार्जुन ने अपनी इस कालिदास नामक कविता में दिया है। इसमें कालिदास के ग्रंथ मेघदूत का वर्णन करके यक्ष के विलाप का वर्णन है। यक्ष आषाढ़ मास में अपनी प्रिया की याद में दुखी है और आने वाले मेघों से कहता है कि आप ही मेरा संदेशा मेरी प्रियतमा को ले जाकर दे दे कि वो क्यों नहीं आई, उसके बिना उसके प्राण ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेंगे। उसका वर्णन कवि नागार्जुन ने बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पे अभिव्यक्त किया है। तो यही जो है प्रश्न किया जाता है इनसे कि कालिदास, जब इस तरीके से तुमने यक्ष की बातों को सबके सामने रखने की कोशिश की, तो ऐसा तो नहीं है उस जगह पे वो जो है यक्ष के रोने के बजाय तुम स्वयं यहाँ पे रोए थे? तो यहाँ पे कवि कालिदास के 3 महाकाव्यों का परिचय दिया गया है, जिसमें श्रवण एवं पाठन से सभी प्राणियों के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा कठिन कविता नहीं है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाए बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।